नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। भले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में बताने में जुटी हुई है। इसी के साथ बीजेपी ने पिछले दिनों प्रयागराज में मंडल स्तरीय व्यापारी सम्मेलन किया, जिसमें मंडल के तीनों जिले के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश से टोपी और लुंगी वालों गुंडे से व्यापारियों को मुक्त कराया है, वरना 2017 से पहले ये गुंडे हर जगह व्यापारियों को परेशान करते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी जोर आजमाइश में जुट गई है। वहीं यूपी चुनाव से पहले बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। इस बार चुनाव में बीजेपी का दावा है कि 300 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने प्रयागराज में एक मंडल स्तरीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से पहले व्यापारियों को लुंगी और टोपी वाले बदमाश बंदूकों के बल पर गुंडा टैक्स वसूलते थे, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही व्यापारियों को टोपी और लुंगी के बदमाशों से मुक्त कराया है, वरना समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शासन में टोपी वाले और लुंगी वाले गुंडे व्यापारियों को डराकर रंगदारी वसूलते थे। आज ये सब गायब हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने टोपी और लुंगी छाप गुंडों के आतंक को खत्म कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवॉल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूबे की योगी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और व्यापारी सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन जब हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा परिवार और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बीजेपी की भाषा और बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि आज अगर उनसे ये पूछा जाए कि व्यापारी की आमदनी आधी हो गई है, व्यापारी की आमदनी मुनाफा आधा हो गया है, और जिस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उससे महंगाई दोगुनी हो गई है। अगर आमदनी आधी है, मुनाफा आधा हुआ है और महंगाई दोगुनी हो गई है, तो ना किसान खुशहाल हो सकता है, ना व्यापारी खुशहाल हो सकता है। और इनके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, या सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ केपी मौर्य के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे उन सब पर वो असफल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे 2017 में किए थे उन सभी पर असफल हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, पेपर लीक सरकार बन गई। इसीलिए अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब टोपी, अब्बाजान, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू धर्म, मुसलमान, ये सब सारी चीजें करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो अभियान छोड़ा है, भाजपा को उस पर जवाब देना पड़ेगा। हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 40% टिकट, स्मार्टफोन, स्कूटी, 25,000 रुपए कोरोना पीड़ितों को सहायता, 10 लाख रुपए का सरकारी मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चाहे जितना टोपी और अब्बाजान कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी खास वर्ग को लुभाने में लगी हुई हैं, लेकिन पार्टियों को इसका कितना फायदा होगा, ये आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।